हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके साथ मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है, जब एक संख्या पर बार लगा हो तो 10 से गुना या फिर गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास है 0.6 बार। दोस्तों 6 के ऊपर क्या है, बार लगा है। इसका कहने का मतलब है 6 जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए 6 के ऊपर क्या है, बार लगा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग 10 से गुणा करेंगे। और दूसरा हमारे पास है 0.8 के ऊपर क्या है, बार लगा है। दोस्तों 8 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, बार लगा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग 10 से गुना करेंगे। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है, जब दो संख्या पर बार लगा हो तो 100 से गुना या फिर गुणा करेंगे। जैसे हमारे पास दिया है 0.61 बार। दोस्तों यहाँ देखिए 61 दोनों के ऊपर बार लगा है, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग 100 से गुना करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा है 0.82 बार। यहाँ पे दोस्तों 82 जो है दोनों रिपीट हो रहा है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है, जब 3 संख्या पर बार लगा हो तो 1000 से गुना या फिर गुणा करेंगे। जैसे हमारे पास दिया है दोस्तों, पहला पॉइंट है 0.001 के ऊपर क्या है, बार लगा है। दोस्तों देखिए ये तीनों नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, बार लगा है। ऐसे कंडीशन में हम लोग 1000 से गुणा करेंगे। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0.231, तीनों के ऊपर क्या है दोस्तों, बार लगा। ये तीनों नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 7वां हमारे पास है, दिखाइए कि 0.333 ... 0.3 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। दोस्तों जब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या दिया है दोस्तों, 0.3333 ... करके बराबर में 0.3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर क्या होता है, ये चीज़ मान लेते हैं 0.3333। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दोस्तों इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो नंबर रिपीट करता है, अगर इस तरीके से दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 × x लिख लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 10 × 0.3333, ये डट 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 करके इस तरीके से होगा। इसको हम लोग एक और छोटा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब दोस्तों इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3.333 इस तरीके से डट डट करके चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लिए, आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, समीकरण दूसरे में से समीकरण पहले को घटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण दूसरे में से समीकरण पहले को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, समीकरण दूसरा को लिख लेते हैं। यहाँ पे है 10x बराबर, ये क्या है, 3.333, ये डट डट करके दिया हुआ, यहाँ क्या है, समीकरण दूसरा है। ठीक है दोस्तों, दूसरे में से हम लोग क्या करेंगे, पहले को घटाएंगे। तो हम लोग पहला लिख लेते हैं, x से बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, 0.333, इस तरीके से डट डट करके ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। दोस्तों यहाँ क्या है, 10 है, 10 x में से क्या हो जाएगा, एक x घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों
ये देखिए तीन तीन में से तीन गया, जीरो हो जाएगा, इसमें से जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3.000 इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं, 9x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। इधर देखिए 9 क्या है, गुणा में है, इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9। इसको हम लोग काट देते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिके 9, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी लिख लेंगे। अतः 1/3 जो कि p/q के रूप का है, q का मान 0 नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.333 डट डट करके क्या दिया हुआ है, 0.3 बार। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 0.3 बार। ये हमारा क्या है, ट्रिक है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग तुरंत जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है दोस्तों। तो जिस नंबर के ऊपर क्या लगा रहता है, बार लगा रहता है, उतना क्या करते हैं हम लोग बटे में 9 लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 के ऊपर क्या है, बार लगा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 9 लिख लेते हैं। 3 के ऊपर ही है तो हम लोग सिर्फ एक ही 9 उतारेंगे, ऊपर जो नंबर दिया रहता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो ये देखिए 3 बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको हम लोग काटते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1/3, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक की सहायता से कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8वां हमारे पास है, दिखाइए कि 1.272727 डट 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 इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं है। दोस्तों जब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है 1.272727 डॉट डॉट करके क्या दिया हुआ है, 1.27 के ऊपर क्या है, बार है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान के कर लेते हैं। तो माना x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2727 डॉट डॉट करके दोस्तों इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए संख्या कितना है, 2 अंकों पे बार लगा हुआ है। तो हम लोग इसमें 100 से गुणा कर लेते हैं दोनों साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग इसमें 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 संख्या पे बार लगा हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 100 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी हम लोग गुणा करते हैं 100 से, 100 इंटू 1.2727 डट 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 करके इसको हम लोग और छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100x इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जब हम लोग 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 127.2727 डट 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 करके इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इक्वेशन दूसरे में से इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे घटा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण दूसरे में से समीकरण पहले को घटाने
पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर समीकरण दूसरा हमारे पास है 100x इज इक्वल टू 127.2727 डॉट 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 करके यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन नंबर दूसरा। हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.2727 डॉट 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 करके यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोस्तों जब हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 100x दिया हुआ है, जब हम लोग x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99x। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है, इधर देखिए जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0 0 0 0। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ देखिए 7 7 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 99x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 126। इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 99 इधर देखिए मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 126 अपन क्या हो जाएगा 99। दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं 9 से काटते हैं। तो देखिए 9 कम 9 हो जाएगा, 9 कम 9, ये देखिए कितना हो जाएगा 9 कम 9 हो जाएगा और 9 चौक के 36 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग लिख लेते हैं x बराबर हो जाएगा 14/11। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अतः 14/11 जो p/q के रूप का है और q का मान 0 नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों इस चीज़ को मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं TRICKS। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों 1.272727 डट 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 करके 1.27 के ऊपर क्या है बार है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1.27 के ऊपर बार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों इस चीज़ को हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं 1 + 0.27 के ऊपर क्या है बार, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा यही तो प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 27 दिया हुआ है इसके ऊपर बार लगा है, तो मैं बताया हूँ जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहता है उतना में बटा क्या करते हैं 9 उतार देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस बटा में क्या हो जाएगा 2 अंकों पे बार है, 2 संख्या पे बार है, तो 2 बार 9 लिख लेते हैं, बाकी ऊपर का क्या करते हैं वैसे ही उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 सही 27/99। ठीक है, अब इसको जब हम लोग और सॉल्व करते हैं तो ये हमारा प्राप्त हो जाता है 126/99। दोस्तों जब इसको हम लोग 9 से काटते हैं, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 हो जाएगा। ये इसको काटेंगे 9 1 कम 9, 9 चौक के 36, तो ये हमारा हो जाएगा 14/11। इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ट्रिक की सहायता से, और बेसिक तरीके से भी इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास है, दिखाइए कि 0.235353 डॉट 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 बराबर करके 0.2353 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। दोस्तों जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है दोस्तों 0.2353 ये डॉट डॉट करके क्या दिया हुआ है बराबर में 0.2353 के ऊपर क्या है बार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर हो जाएगा क्या, ये 0.2353। इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इस तरीके से आप लोग भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट में
देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए दो संख्या पे क्या है बार लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों तरफ क्या करते हैं 100 से गुणा कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर जब दोस्तों हम लोग इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स बराबर 100 इंटू ये क्या दिया हुआ है 0.235353, ठीक है। इस तरीके से हमारा दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको हम लोग और छोटा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है 23.535353 इस तरीके से डट डट करते हुए चला जाएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा मान लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों इक्वेशन नंबर दूसरे में से हम लोग इक्वेशन नंबर पहले को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण दूसरे में से समीकरण पहले को घटाने पर। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या लिखेंगे इसको लिख लेते हैं इस समीकरण दूसरे को 100x इज इक्वल टू दिया हुआ है 23.5353 ये डट 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 करके इक्वेशन नंबर दूसरा है। और यहाँ से इक्वेशन नंबर हम लोग पहला लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0.2353 इस तरीके से दोस्तों हम लोग इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग घटा देते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है 100x है और नीचे क्या है x है। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 99x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इधर राइट साइड में क्या है इसको जब घटाएंगे तो 0 होगा, इसको घटाएंगे 0 होगा, इसको घटाएंगे 0 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है। जब हम लोग 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट रहने देते हैं, बाकी क्या है यहाँ पे 3 है और 2 है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 99x इज इक्वल टू हम लोग इस चीज़ को क्या लिख लेंगे 23.3 लिख लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए 99 क्या है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.3 अपान में क्या हो जाएगा 99। यहाँ तक अब दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 कर देते हैं तो ये पॉइंट हट जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.3 अपान 990। दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे दशमलव घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा x का मान ये प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अतः 233/990 जो कि p/q के रूप का है और q का मान 0 नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ट्रिक। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.235353 ये डट 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 करके दिया हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2353 के ऊपर क्या है बार है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे इसके पहले क्या था
नंबर नहीं होता था, यहाँ पे क्या है 23 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ये जो पूरा नंबर दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं लिख लेते हैं 23 53 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बार नहीं दिया है ना उसको क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 23 हम लोग इसमें से घटा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बटा में हम लोग क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार दिया रहता है उतना 9 हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितने के ऊपर बार नहीं दिया रहता है उतना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 0 उतार लेते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको करना पड़ेगा, यही ट्रिक है, यही आपको समझना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 23 30/9900। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 233/990। तो ये दोस्तों क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लोग ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10वां हमारे पास है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या पूछा है। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, परिमेय संख्या पूछता था तो उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे इसके बीच क्या पूछा है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 7 का भाग देते हैं 1 में। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, आप भी लिख लेंगे। ठीक है, छोटे क्लास में हम लोग भाग करना सीखे हैं दोस्तों। इसका देखिए इसमें भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग दशमलव बार ले जाएंगे और यहाँ 0 उतार देते हैं। उसके बाद दोस्तों 7 का टेबल इस तरीके से पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए या फिर 10 से कम होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7 एक कम क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जब यहाँ से घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ से 0 उतार देते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं, कितनी बार जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी भाग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे देखिए 0 घटेगा नहीं घटेगा तो ये इससे उधार लेता है। इसके बाद 10 हो जाता है, 10 में से 8 गया, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 0 उतार देते हैं। अब देखिए फिर इसका इसमें टेबल पढ़ते हैं, कितनी बार जाएगा 2 बार ले जाते हैं। ठीक है, तो 7 दूना का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 0 उतार लेते हैं। अब कितनी बार ले जाएंगे 8 बार ले जाते हैं। 7 8 कितना होता है 56। तो यहाँ पे हम लोग 10 में से 6 गया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ क्या करेंगे 0 हम लोग उतार लेते हैं। अब दोस्तों कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से भाग कर लेंगे, यहाँ पे घटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर दशमलव है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। जब इसको हम लोग घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों अब देखना है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यही जो नंबर्स दिया है ये कंटिन्यू क्या होता है रिपीट होने लगता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/7 बराबर हो जाएगा 0.142857। ठीक है दोस्तों, इन सब के ऊपर क्या हो जाएगा बार इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं। आप लोग भी इस तरीके से लगा देंगे क्योंकि इसके बाद ये नंबर रिपीट होने लगता है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, डिवाइड करना आप लोग छोटी क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, दशमलव बार ले जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। और इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर नहीं जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे 0 उतार के फिर कितनी बार में जा रहा है 8 बार में जा रहा है, तो 8 बार ले जाएंगे। 7 तो 8 56, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा घटाने के बाद, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे 0 उतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कितनी बार जा रहा है दोस्तों 5 बार। ठीक है, 7 5
35 हो जाएगा। इस तरीके से 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका इससे टेबल नहीं जाएगा, तो हम लोग दशमलव है तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। उसके बाद दोस्तों कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 7 बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दशमलव है यहाँ, तो ये क्या करेंगे, 0 उतार लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 7 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें फिर टेबल पढ़ेंगे, नहीं जाएगा, तो यहाँ से दशमलव तो यहाँ क्या करेंगे, 0 उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 10 में से 8 गया, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये नंबर फिर से रिपीट होने लगता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से, 2/7 बराबर 0.285714। ठीक है दोस्तों, इन सब के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये पूरा नंबर रिपीट होने लगता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं 1/7 की जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, यहाँ पे ये था। ठीक है, तो दूसरी तरीके से फिर हम लोग किए थे 2/7 की वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड किए हैं। हम चाहते तो देखिए 1/7 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किए थे। इस चीज़ को दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 2/7 दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों 1/7 की वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, फाइंड किए हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, 0.142857 है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। इतना हम लोग को बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग चाहेंगे तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0. इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.285714, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। ये किसकी वैल्यू है, 2/7 की। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग भी फाइंड कर सकते हैं 2/7 की वैल्यू। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है, एक अपरिमेय संख्या पूछा है, किसके किसके बीच, इसके बीच। तो हम लोग दोस्तों इसके और इसके बीच क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.142857, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। और ये वाला वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 0.285714। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारे पास 1/7 की जो है वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लिए, और जो है कि 2/7 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब हमको इसी के और इसके बीच में हमको क्या पूछा, अपरिमेय संख्या यहाँ पे पूछा है। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, हमको इसके बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों ध्यान देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, 14 है। ठीक है, दशमलव के बाद क्या है, 14 है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद क्या है, 28 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसी के बीच में पूछा है, तो 14 के बाद क्या होता है, 15 होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होता है, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है, 19 होता है, 20 होता है, 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है, 26 होता है, 27 होता है। लेकिन 28वें नंबर पे दोस्तों ये देखिए 28 नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर हैं दोस्तों ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। जैसे हम लोग एक यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट करके, मान लीजिए हम लोग 15 का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 0, फिर 15 00, 15 000, 15 1 2 3 4। इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या इस तरीके से एक हम लोग अपरिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग 16 का लेंगे, तो 16 का भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 16 0, 16 00, 16 1 2 3 0, उसके बाद 16 1 2 3 4। इस तरीके से दोस्तों ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से दोस्तों कोई सा भी नंबर इनमें से ले लेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हमसे कितना बोला है, एक यहाँ पे बोला है, तो हम लोग इसमें से कोई सा भी
ये 15 से लेकर के 27 तक में कोई भी नंबर उठाएंगे वो सभी क्या होता है, अपरमेय संख्या को शो करता है। तो इस तरीके से हम लोग अपरमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। एक हम लोग और ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 21 का ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड। 21 का लेना है तो 21 जीरो हो जाएगा, फिर 21 लिखेंगे डबल जीरो हो जाएगा, फिर 21 लिखेंगे 1 2 3 शून्य हो जाएगा, और उसके बाद 21 लिखेंगे 1 2 3 4। इस तरीके से दोस्तों ये सभी क्या है, अपरमेय संख्या है। आप लोग इस तरीके से पूरा का पूरा क्या करेंगे, जितना बोलता है अपरमेय संख्या उतना आप लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमसे बोला है एक, तो हम लोग इनमें से चाहे कोई भी सभी नंबर आप चॉइस कर लीजिए, एक हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ये क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप हमारी किसी भी वीडियो से मिस ना हो सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।